गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठंड तो बढ़ती जा रही है। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज क्लास में लोग दिखेंगे नहीं, है ना। आधी क्लास हो गई ना, देखा न। तो आज हम टेस्ट लेंगे ना पूछेंगे आज हम, ठीक है ना। तू डाल डाल तो मैं पात पात इतना आसान थोड़ी है। ठीक है। अच्छा, जो रेगुलर आते थे एकदम परमानेंट जो क्लास में रहते वो भी नहीं दिख रहे आज तो, ठीक है। जबकि मैंने कहा था यार कि देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानसी, जयदी, संजय, उमाशंकर, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग कल मौर्योत्तर काल पे बात कर रहे थे, करेक्ट। सेकेंड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी, है ना। और हमने राज्यों के बारे में कुछ जो मेजर, जो अलग अलग राज्यों के बारे में, जैसे हमने बताया यहाँ पे इंडो ग्रीक का शासन है, यहाँ पे सुंगों का शासन है, यहाँ पे खारवेल का कलिंग का राज्य था, सातवाहन, चेर और चोल। मौर्यों के पतन के बाद फिर आगे इसमें चेंजेस भी आएंगे, जैसे इंडो ग्रीक के बाद यहाँ शक हैं, फिर पार्थियंस हैं, फिर कुषाण हैं, है ना। उन सब के बारे में जिक्र करते जाएंगे आपको वन बाई वन। कल हमने कहा था यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं, प्रशासन या यहाँ पे राजवंशों के परिचय के साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को हम, जैसे कल इंडो ग्रीक के बारे में एक छोटा सा परिचय लिया और कल्चरल इम्पैक्ट की बात की मैंने आपसे इंडो ग्रीक के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से आगे हम लोग बात करते चलेंगे, ठीक है। उससे आगे लिखें आप, इंडो ग्रीक पे कल चर्चा हो गई थी, है ना। अब आप लिखें शकों के बारे में। लिखें कि मध्य एशियाई आक्रमणकारी, शकों के बारे में लिखें आप, मध्य एशियाई आक्रमणकारी आक्रमणकारी, कॉमा, अफगानिस्तान एवं भारत के, अफगानिस्तान एवं भारत के अलग अलग भूभाग पर शकों की 5 शाखाओं ने शासन किया। शकों की 5 शाखाओं ने शासन किया। शकों का शासन रहा है फर्स्ट सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी ईडी। शकों का शासन रहा है फर्स्ट सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी तक। ठीक है। और इंडो ग्रीक को इन्होंने मतलब रिप्लेस किया एक तरह से, इंडो ग्रीक को इन्होंने रिप्लेस किया, उन्हें स्थापित किया ना। अलग अलग शाखाएं थी, जैसे अफगानिस्तान में भी शकों का शासन था, यहाँ भी शकों का शासन था, इस इलाके में भी शकों का शासन था, यहाँ भी शकों का शासन था। ठीक है। ऐसे करके अलग अलग 5 शाखाओं ने शासन किया था। गुजरात और सिंध वाले जो शक थे लंबे समय तक थे।
गुजरात और सिंध वाले जो हैं लंबे समय तक इनका शासन रहा। इनको पश्चिमी क्षत्रप भी कहा गया है। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में, गुजरात एवं सिंध पर शासन करने वाले शकों, गुजरात एवं सिंध पर शासन करने वाले शकों का लंबे समय तक शासन रहा। शासन रहा इसे पश्चिमी क्षत्रप भी कहते हैं। पश्चिमी क्षत्रप, इसे पश्चिमी क्षत्रप भी कहते हैं। ठीक है, इनके शासन को क्षत्रप नाम दिया गया, क्षत्रप है ना, पश्चिम वाले। देखिए, यहीं का एक शक्तिशाली शासक था रुद्रदामा। एक शक्तिशाली शासक था रुद्रदामा। ठीक है, ठीक है, इसने, इसका जूनागढ़ अभिलेख, इसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। इसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ठीक है, अब ये भी एक नोटिस करने वाली बात है, जो विदेशी हैं वो संस्कृत भाषा को एडॉप्ट कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में इसका जूनागढ़ अभिलेख है। देखिए, जिसमें सुदर्शन झील के पुनरुद्धार, सुदर्शन झील के पुनरुद्धार तथा मौर्य शासकों का भी उल्लेख है, तथा मौर्य शासकों का भी उल्लेख है। तथा मौर्य शासकों का भी उल्लेख है। याद है आपको, हमने मौर्य स्रोत में लिखवाया था हमने कि मौर्यों के बाद में रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती। इसने बताया है कि चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था, अशोक ने पुनरुद्धार करवाया। अब मेरी गिनती भी उन शासकों में होने जा रही है, मैं भी उसका पुनरुद्धार। ठीक है, तो एक नोटिसेबल बात जिस इसके बारे में, एक और पॉइंट लिख लें आप, चूंकि सतवाहनों के समानांतर इनका शासन रहा, सतवाहनों के समानांतर इनका शासन रहा, अतः सातवाहनों से युद्ध सातवाहनों से युद्ध एवं वैवाहिक संबंधों की भी जानकारी मिलती है। युद्ध एवं वैवाहिक संबंधों की भी जानकारी मिलती है। युद्ध एवं वैवाहिक संबंधों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, युद्ध एवं वैवाहिक संबंधों की भी जानकारी कॉन्सेप्ट के रूप में है। शकों का शासन और सतवाहनों का शासन पैरेलल रहा है, तो इनके साथ युद्ध और वैवाहिक संबंध चलते रहेंगे। नोट करके लिख लें आप, देखिए, उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने मालवा क्षेत्र में शकों को पराजित किया। मालवा क्षेत्र में शकों को पराजित किया
क्षेत्र में शकों को पराजित किया और 57 ईसा पूर्व में 57 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत की। कहीं कहीं 58 भी लिखा रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे आज हम लोग 2024 में है ना, इसमें 57 जोड़ दीजिए आप, ठीक है। 57 जोड़ देंगे तो जो वर्ष आएगा समझिए विक्रम संवत हम उस वर्ष में हैं इस समय। मध्य प्रदेश में जो भी नई सरकार आई है उन्होंने विक्रम संवत के आधार पर अपना एक नया कैलेंडर जारी किया है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में वो मालवा क्षेत्र के ही हैं, उज्जैन के ही रहने वाले हैं। और विक्रमादित्य के बारे में बहुत सारे नाट्य मंचन से लेकर किताबों के प्रकाशन में उनकी भूमिका रही, सहयोगी भूमिका। तो लगातार जो वर्तमान आप देखोगे सत्तारूढ़ केंद्रीय पार्टी जो है उसमें इतिहास और संस्कृति के तत्वों को बार बार स्थापित करने पे, सम्मानित करने पे उसे विशेष आग्रह और बल है। ठीक है, विशेष तौर पे अपनी संस्कृति को, ठीक है। तो वहाँ पे अभी पहली बार एक लंबे अरसे के बाद सरकारी स्तर पे विक्रम संवत, जबकि हमारा या तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं जो अंग्रेजी चल रहा है उसी को ही मानते हैं, आदत पड़ी हुई है, या फिर हम शक संवत को मानते हैं सरकार के स्तर पे जो अपने कैलेंडर की बात करें हम। बट वहाँ विक्रम संवत में भी तो 57, जैसे 2025 होगा तो 57 ऐड हो जाएगा, ऐसे करते करते आप। अब जो शासक का नाम था विक्रमादित्य, वो इतने सम्मानित है वहाँ पे, एक तरह से मतलब श्रद्धा से देखा जाता है वहाँ की मान्यताओं में, परंपराओं में, और भी देश के कई हिस्सों में। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी जो शासक थे ना, कुछ अच्छा काम करते थे तो विक्रमादित्य उपाधि धारण करते थे। वो टाइटल बन गया, नाम जो था विक्रमादित्य। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, हम आगे पढ़ेंगे हम, है ना। आर्य शर्मा लिखते हैं बड़ा सम्मान सूचक ये टाइटल बन गया, लोग नाम भी रखते हैं बहुत सारे विक्रमादित्य। ठीक है, तो शकों के बारे में और अभी अलग से कुछ जानकारी नहीं लेनी है हमें, इतना ही जो हमने लिखा है आपको रखना है। इसके बाद लिखे पार्थियंस, शकों के बाद लिखें आप पार्थियंस। इनका लिख लें आप 1st सेंचुरी एडी से 2nd सेंचुरी एडी। 1st सेंचुरी एडी से 2nd सेंचुरी एडी, है ना। देखिए, ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। और सिंध के कुछ क्षेत्रों पर इनका शासन रहा, सिंध के कुछ क्षेत्रों पर इनका शासन रहा। ठीक है, अब सिंध के ना कुछ क्षेत्रों पे इनका कब्जा हो जाएगा शकों की जगह पे, तो शक और पार्थियन भी समानांतर शासन करेंगे।